इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। विच Formula 1 टीम डज मैक्स वर्स्टैपन रिप्रेजेंट? मैक्स वर्स्टैपन किस Formula 1 टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं, फेरारी, रेड बुल, मैकलेरन या फिर मर्सिडीज़। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं करंट अफेयर से संबंधित, स्ट्रैटेजी के संबंधित, तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको डेली इस तरह के क्विज़ मिल जाते हैं। व्हाट इज़ द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2023? 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। आपको जानना चाहिए, बात है 11 दिसंबर 2014 की, जब यूनाइटेड नेशंस ने 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाने का ऐलान किया। आपको बता दें, ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाने का जो प्रपोजल है, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखा गया था ड्यूरिंग द 69th सेशन ऑफ द जनरल असेंबली। आपको जानना चाहिए, इस बार हम 2023 में 9th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसका थीम है इस बार योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। आपको जानना चाहिए, इस बार का जो सेलिब्रेशन है इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीड कर रहे हैं एक योगा सेशन के थ्रू। कहाँ पर? यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। बाकी आप जानते हैं, योगा एक एंशिएंट फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जिसका ओरिजिन भारतीय है। द वर्ड योगा डेराइव्स फ्रॉम संस्कृत एंड मीन्स टू जॉइन और टू यूनाइट, सिंबलाइजिंग द यूनियन ऑफ बॉडी एंड कंसाइजनेस। साथ ही आपको जानना चाहिए, इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ सोल्स्टिस इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 21। ये फैक्ट तो आप जानते होंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया था, कुछ ऐसी न्यूज़ होती हैं इंपॉर्टेंट जिन्हें आपको एक साइड में लिख लेना चाहिए, ताकि एग्जाम के टाइम पर आप कम से कम वे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उन्हें तो कम से कम आप देखकर चले जाएं, वे आप जो है रिकॉल कर पाएँ एग्जाम में। तो वैसी ही एक न्यूज़ ये भी है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इसका थीम पूछा जाता है। पिछले जो जब तक हम मनाते आ रहे हैं पिछले सालों में, तो थीम पूछते आए हैं एग्जाम में, तो इसको भी आप अलग से नोट कर लीजिए ताकि ये चीज़ आप ना भूलें। Which state was adjudged the best in the 4th National Water Awards? चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, मध्य प्रदेश। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, चलिए देखते हैं। आपको जानना चाहिए कि 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स ये ऑर्गेनाइज किए गए डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा, और ये अवार्ड दिए गए हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ के द्वारा। आपको बता दें, 11 कैटेगरीज में 41 विनर्स यहाँ पर अनाउंस किए गए इन नेशनल वाटर अवार्ड्स के लिए। चलिए देख लेते हैं कौन कौन विनर रहे हैं। बेस्ट स्टेट मध्य प्रदेश को चुना गया है, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अंजुम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, बेस्ट विलेज पंचायत ये रही है जगन्नाथपुरम विलेज पंचायत तेलंगाना, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी रही है चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, बेस्ट मीडिया रही है एडवांस्ड वाटर डाइजेस्ट प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम हरियाणा, बेस्ट स्कूल जामियातपुरा प्राइमरी स्कूल महसाना गुजरात, बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर कैंपस यूजेस श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड रियासी जम्मू एंड कश्मीर, बेस्ट इंडस्ट्री बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बेगूसराय बिहार, बेस्ट NGO अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान,
बेस्ट वाटर यूज़र एसोसिएशन रही है संजीवनी पियत सहकारी मंडली लिमिटेड, नर्मदा, गुजरात। और बेस्ट इंडस्ट्री फॉर CSR एक्टिविटीज़ रही है SCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, नोएडा, उत्तर प्रदेश। आपको जानना चाहिए जो फर्स्ट नेशनल वाटर अवार्ड्स हैं ये 2018 में लॉन्च किए गए थे, उसके बाद सेकंड नेशनल अवार्ड्स लॉन्च किए गए 2019 में और थर्ड लॉन्च किए गए 2020 में। और इस बार कौन से रहे ये वाले नेशनल अवार्ड्स? फोर्थ नेशनल अवार्ड्स ये रहे हैं। व्हाट इज़ द इक्विटी स्टेक एक्वायर्ड बाय मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इन कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक? कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित इक्विटी हिस्सेदारी कितनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 2.99%। आपको जानना चाहिए कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 2.99% इक्विटी स्टेक एक्वायर किए हैं जालंधर हेडक्वार्टर्ड कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में, लगभग 49.50 करोड़ रुपीज़ में। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम बात करते हैं, MD एंड CEO सर्वजीत सिंह सामरा है, हेडक्वार्टर्स जालंधर पंजाब में है और टैगलाइन है विश्वास से विकास तक। Who has been reappointed as MD and CEO of Equitas Small Finance Bank by the RBI? RBI द्वारा Equitas Small Finance Bank के MD और CEO के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है वासुदेवन PN। आपको जानना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मंजूरी दे दी है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को कि जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं वासुदेवन पतंगी नरसिम्हन, वासुदेवन PN, इनको आप रीअपॉइंट कर सकते हैं MD एंड CEO के तौर पर। और इनका टेन्योर जो है ये 3 साल तक का रहेगा, 23 जुलाई 2023 से शुरू होगा। बाकी आप जानते हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, हेडक्वार्टर्स चेन्नई है, टैगलाइन है इट्स फन बैंकिंग। साथ ही आप एक अपॉइंटमेंट और जान लीजिए कि एक्सिस बैंक ने फॉर्मर रिजर्व बैंक डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया है 3 साल के लिए। इंडियाज़ फर्स्ट एवर वीमेंस कबड्डी लीग कमेंस्ड इन विच सिटी? भारत की पहली महिला कबड्डी लीग किस शहर में शुरू हुई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए दुबई। आपको जानना चाहिए कि इंडिया की फर्स्ट एवर वीमेंस कबड्डी लीग का जो इनॉग्रल एडिशन है ये दुबई UAE में स्टार्ट हुआ है 16 जून से। इसमें 8 टीम्स हैं और लगभग 96 प्लेयर्स खेल रहे हैं। और टीम्स के अगर हम नाम देखें तो दिल्ली डायनामाइट्स, गुजरात एंजल्स, ग्रेट मराठास, हरियाणा हसलर्स, पंजाब पैंथर्स, राजस्थान राइडर्स, उमा कोलकाता और बेंगलुरु हॉक्स। और इसमें जो विनर रहेगा उसको 500,000 दिरहम्स की प्राइज मनी मिलेगी। Which IIT has developed IoT based low cost mobile air pollution monitoring framework? किस IIT ने IoT आधारित कम लागत वाला मोबाइल वायु प्रदूषण निगरानी फ्रेमवर्क विकसित किया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन बी है IIT मद्रास। देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास के रिसर्चर्स ने एक लो कॉस्ट मोबाइल एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, जिसके तहत जो पब्लिक व्हीकल्स हैं ना उन पर ही सेंसर्स, जो पोल्यूशन सेंसर्स हैं उनको माउंट किया जा सकता है, यानी कि उनको लगाया जा सकता है। तो जिस भी वो जगह पर जाए, चाहे हाइट की जगह पर हो चाहे कैसी भी जगह पर हो, वहीं की एयर क्वालिटी जो है पता चल सकती है उन सेंसर के वजह से, क्योंकि व्हीकल पे वो लगा रहेगा। अब तक क्या होता है, जो हमारी एम्बियंट एयर क्वालिटी है उसको मॉनिटरिंग स्टेशंस के थ्रू जांचा जाता है, मॉनिटरिंग स्टेशंस बने रहते हैं, है ना, और एयर क्वालिटी इंडेक्स के थ्रू बताया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है। तो ये जो एयर मॉनिटरिंग जो ये स्टेशंस होते हैं, मॉनिटरिंग स्टेशंस, पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशंस, ये फिक्स्ड लोकेशंस पर होते हैं। तो एक स्मॉल जोग्राफिकल एरिया ही ये लोग कवर कर पाते हैं। पर अब जब ये व्हीकल्स के ऊपर ही जो है सेंसर, पोल्यूशन सेंसर लगेंगे तो आप एक वास्ट एरिया कवर कर सकते हैं। बाकी आपको जानना चाहिए और IIT से संबंधित न्यूज़। लॉरस लैब्स, इन्होंने एक MOU साइन किया है IIT कानपुर के साथ टू ब्रिंग नोवेल जीन थेरेपी एसेट्स टू मार्केट। इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर ट्रेन मैन्युफैक्चर सुयो मैन्युफैक्चरिंग, इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक कोलेब्रेशन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली IIT दिल्ली के साथ टू डेवलप इनोवेटिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस टू बूस्ट द EV इकोसिस्टम फॉर एंड यूजर्स। The Ministry of Electronics and Information Technology has collaborated with which company to boost online cyber safety? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के ऑनलाइन साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है गूगल। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
और गूगल, इन दोनों ने ही एक कोलैबोरेशन किया है। किस लिए? टू ड्राइव सिटीजन अवेयरनेस ऑन ऑनलाइन साइबर सेफ्टी इन द कंट्री। तो देश में साइबर सेफ्टी से संबंधित कैंपेन चलाने के लिए इनका ऑलरेडी एक कैंपेन है जिसका नाम है स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन। तो इसके तहत कई तरह के इनिशिएटिव ले जाते हैं, जैसे लिटरेसी प्रोग्राम चलाए जाते हैं, साइबर सेफ्टी से संबंधित मल्टीलिंगुअल डिजिटल कंटेंट ऑन ऑनलाइन सेफ्टी, एजुकेशनल कंटेंट, ठीक है, तो ये सब प्रोवाइड कराया जाता है। विच एजेंसी रिलीज्ड ऑयल 2023 रिपोर्ट। किस एजेंसी ने ऑयल 2023 रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, IEA। देखिए IEA का मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, आप सभी जानते हैं। इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल है ऑयल 2023। इसमें बताया है कि 2027 तक जो भारत में ऑयल की डिमांड है वो चाइना से ज़्यादा हो जाएगी। अभी चाइना की ज़्यादा है भारत से, लेकिन 2027 तक भारत में जो ऑयल की डिमांड है वो चाइना से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इस बार जो है चाइना की जो डिमांड है वो 2024 के बाद से काफ़ी गिरती हुई नज़र आएगी। इस बार तो काफ़ी राइज हुआ है ऑयल की डिमांड में। और अगर हम देखें इन 3 बड़ी कंट्रीज़ को, जैसे US, चाइना एंड इंडिया, तो सबसे ज़्यादा डिमांड US में है, फिर चाइना में है और फिर इंडिया में है। तो 2027 तक चाइना से आगे भारत निकल जाएगा डिमांड में। जो वर्ल्ड ऑयल ग्रोथ डिमांड है उसकी फोरकास्ट IEA ने बताई है 2.4 मिलियन बैरल्स पर डे रहेगी 2023 में। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप देख रहे हैं डिमांड बढ़ रही है और इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी बढ़ रही है। ऑयल इंडस्ट्री पे असर पड़ेगा इसका, है ना। तो ग्लोबल ग्रोथ जो है ऑयल डिमांड में वो रिड्यूस होगी 2028 तक। तो अभी कितनी है? 2.4 मिलियन बैरल्स पर डे, और ये कितनी हो जाएगी? 4 लाख बैरल्स पर डे 2028 तक। विच कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ UPI सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट SDK फॉर कस्टमर्स। किस कंपनी ने ग्राहकों के लिए UPI सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट पेश किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, पेटीएम। देखिए पेटीएम ने UPI सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट SDK इंट्रोड्यूस किया है कस्टमर्स के लिए टू मेक पेमेंट्स टू ऑनलाइन मर्चेंट्स विदाउट एनी फेलियर ऑफ द सिस्टम। यानी कि जब कोई पेमेंट्स करते हैं मर्चेंट्स को, हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो कोई भी फेलियर उस सिस्टम में नहीं देखने के लिए मिलेगा। ऐसा UPI सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट पेटीएम ने अपने कस्टमर्स के लिए इंट्रोड्यूस की है। तो फेल प्रूफ ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर कस्टमर कर सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं पेटीएम UPI SDK विल लेट यूजर्स पे डायरेक्टली फ्रॉम बैंक अकाउंट्स थ्रू UPI पिन विदाउट हैविंग टू जंप बिटवीन मर्चेंट एंड पेमेंट ऐप। अलॉन्ग विथ पेटीएम UPI लाइट, द कंपनी इज इनहेंसिंग टू-साइडेड पेमेंट्स फॉर बोथ मर्चेंट्स एंड कस्टमर्स। साथ ही आपको जानना चाहिए फ़ोनपे से संबंधित भी एक न्यूज़ है। फ़ोनपे जिसकी बड़ी हिस्सेदारी वॉलमार्ट के पास है, तो फ़ोनपे ने अपनी जो है इन ऐप पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है MSMEs के लिए भारत में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए इसने इन ऐप पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है। किसने? फ़ोनपे ने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अलीबाबा ग्रुप। अलीबाबा समूह का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, एडी योंगमिंग वू। देखिए अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड, इन्होंने अनाउंस किया है कि जो एडी योंगमिंग वू हैं ये डैनियल चांग को सक्सीड करेंगे एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी। और जो अलीबाबा के करंट एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन हैं जोसेफ साई, ये डैनियल चांग को सक्सीड करने वाले हैं एज चेयरमैन ऑफ द अलीबाबा ग्रुप। आप जानते हैं अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड या अलीबाबा ये एक चाइनीज़ मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसकी स्पेशलाइजेशन ई-कॉमर्स, रिटेल, इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी में। एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया है इसमें अलीबाबा से संबंधित ही कि अलीबाबा जो कंपनी है किस देश की है, तो चाइना है। नाम से नहीं पता चलेगा ना, अगर किसी ने नाम ही ना सुना हो। वैसे तो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अलीबाबा का नाम ना सुना हो, पर अगर नहीं सुना है तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, है ना। तब कोई नहीं कह सकता कि चाइना की कंपनी है नाम से। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एंटर्ड इनटू अ फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट विद द सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड फॉर इट्स स्टेशंस एट रामागुंडम, कुडकी एंड सोलापुर। निम्नलिखित में से किसने रामागुंडम, कुडकी और सोलापुर में अपने स्टेशनों के लिए सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड के साथ ईंधन आपूर्ति समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी, NTPC। देखिए NTPC ने यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन किया है SCCL के साथ, यानी कि सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड के साथ। किस लिए? फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट है ये, FSA, ठीक है। फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट है कहाँ के लिए? जो इसके स्टेशन हैं रामागुंडम में, कुडकी में और शोलापुर में। तो कुडकी 2 यूनिट के लिए 67.50 लाख मेट्रिक टन की फ्यूल सप्लाई,
और सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट साइन किया गया है सोलापुर यूनिट 2 के लिए, और एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट साइन किया गया है जो रामागुंडम में इसका प्लांट है उसके लिए। विच स्टेट गवर्नमेंट विल क्लब नौरादेही एंड दुर्गावती सेंचुरीज टू क्रिएट स्टेट्स 7th टाइगर रिजर्व? कौन सी राज्य सरकार राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व बनाने के लिए नौरादेही और दुर्गावती अभ्यारण्य को क्लब करेगी? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, मध्य प्रदेश। आपको जानना चाहिए टाइगर स्टेट बोलते हैं मध्य प्रदेश को, तो इसको जल्द ही अपना 7th टाइगर रिजर्व मिलने वाला है, क्योंकि जो राज्य सरकार है इन्होंने नौरादेही और दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का जो एरिया है उसको एक कंबाइंड प्रोटेक्टेड एरिया बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो इसी के साथ 2339 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया बन गया है, लगभग भोपाल से 20 किलोमीटर दूरी पर, और जल्दी इसको ऑफिशियली इसका नाम भी दे दिया जाएगा इस टाइगर रिजर्व का। मैं ना अभी मंजूरी नहीं मिली है, अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और 3 डिस्ट्रिक्ट में आएगा, नरसिंहपुर, सागर एंड दमोह। आप सभी जानते हैं एमपी में 6 टाइगर रिजर्व हैं, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, संजय डुबरी एंड सतपुड़ा। और सोर्सेज का मानना ऐसा है कि ये जो नया टाइगर रिजर्व बनेगा इसका नाम दुर्गावती टाइगर रिजर्व हो सकता है। वेयर वॉज द G20 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड? G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? सही आंसर ऑप्शन डी हैदराबाद है। आपको जानना चाहिए G20 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग ये हाल ही में हैदराबाद तेलंगाना में संपन्न हुई है। हम सभी जानते हैं कि ICR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च यानी कि IIMR, इसको ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मिलेट्स जो है डिक्लेयर किया गया था ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस जो न्यू दिल्ली में हुई उस दौरान। हु लॉन्च द दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप इन मसूरी उत्तराखंड? मसूरी उत्तराखंड में दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, महेंद्र नाथ पांडे। देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज महेंद्र नाथ पांडे, इन्होंने दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप मसूरी उत्तराखंड में लॉन्च किया है। ये ऐप डेवलप की गई है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड REIL के द्वारा। इसका मकसद है जो भी इंडियन डेयरी इंडस्ट्री में की चैलेंजेस हैं मिल्क कलेक्शन प्रोसेस को लेकर, तो उन सभी को जो है उनका निपटान किया जा सके। इसमें बताया भी गया है कि की फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द ऐप इंक्लूड इंक्रीज्ड ट्रांसपेरेंसी अमंग स्टेक होल्डर्स, ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ मिल्क कलेक्शन एट मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज, real-time updates on milk prices, direct beneficiary transfers of payment and government subsidies to milk producer bank account, push notification for milk collection and multilingual support. Who has collaborated with Prime Minister Narendra Modi for a special song promoting the benefits of millet? बाजरा के लाभों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किसने एक गीत प्रस्तुत किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है, फालू। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक इंडियन अमेरिकन सिंगर जिनका नाम फालू है, ये ग्रैमी अवार्ड विनर है, इनके साथ कोलैबोरेट किया है और एक स्पेशल सॉन्ग को जो है प्रस्तुत किया है ताकि जो मिलेट्स के बेनिफिट हैं उसको लोगों के सामने लाया जाए और अवेयरनेस फैलाई जाए। इस सॉन्ग का टाइटल है अब्यूंडेंस इन मिलेट्स। आप सभी जानते हैं 2023 का जो ये साल है इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर हम मना रहे हैं। इसका प्रपोजल भी भारत के ही द्वारा रखा गया था यूनाइटेड नेशन असेंबली में, है ना, ड्यूरिंग 75th सेशन ऑफ UNGA। द पालकी फेस्टिवल एसोसिएटेड विद विच यूनिवर्सिटी इन महाराष्ट्र? पालकी उत्सव महाराष्ट्र में किस समुदाय से संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, वारकरी। देखिए आपको जानना चाहिए कि महाराष्ट्र में हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप कॉन्फ्रेंस हुई, तो वहाँ पर जो अलग अलग कंट्रीज से डेलीगेट्स आए हुए हैं उन्होंने 800 ईयर ओल्ड वारकरी कम्युनिटी का जो पालकी फेस्टिवल है उसको देखा, उसका जो है विटनेस बने, उसके साक्षी बने। आपको जानना चाहिए जो ये पालकी फेस्टिवल है ये महाराष्ट्र के कुछ संत द्वारा स्टार्ट किया गया था और अभी भी जो उनके फॉलोवर्स हैं जिन्हें वारकरीज बोलते हैं उनके द्वारा ये मनाया जाता है। ये एक एनुअल पिलग्रिमेज माने यात्रा है, कहाँ तक की? पंढरपुर तक की, जो कि विठोबा जी महाराज की जो है सीट है महाराष्ट्र में। और कब होता है? हिंदू मंथ्स ऑफ आषाढ़, जून जुलाई एंड कार्तिक नवंबर दिसंबर। पालकी फेस्टिवल ये 22 दिन तक जो है चलता है और जो है जून में ये शुरू किया गया और फॉलोवर्स यहाँ पर पालकी के साथ चलते हैं। पादुका रहती है इसमें अलग अलग संत की, पादुका ऑफ वेरियस संत, मोस्ट नोटेबली तुकाराम एंड ज्ञानेश्वर। वर्करीज जो है ये हिंदू रिलीजियस सेक्ट है
जो कि विठोबा या विट्ठल, जिन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है, उनकी वर्शिप करते हैं। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखने वाले हैं। हु इज न्यूली अपॉइंटेड पीएम ऑफ कुवैत? शेख अहमद नवाफ अल सबा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एनएचपीसी डायरेक्टर ऑफ पर्सनल? उत्तम लाल। हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज डज द अफ्रीकन यूनियन हैव? 55। Which country's Cyberbank has launched Indian rupee accounts for individuals? Russia. Which Japanese botanist created Miyawaki method that helps forest grow quickly and become thick and natural? Akira Miyawaki। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज सर्विंग एज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात? द गीता प्रेस which was conferred the Gandhi Peace Prize for 2021 is based out of which city? Ranked among one of the 5 largest coal mines in the world, Gebra is located in which Indian state? आपको बतानी है माइन कहाँ पर है, काफ़ी फेमस है। Which pair became the first from India to claim a Super 1000 badminton event after winning the Indonesian Open? Pancheshwar Multipurpose Project is a bi-national hydropower project to be developed in which river bordering Nepal and India? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य से बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।